हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंडो फार्म इक्विपमेंट आईपीओ को। इंडो फार्म इक्विपमेंट आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ में यदि आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो क्या इस आईपीओ में आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे किस तरीके से कैसे मिलते हुए देखने को मिल सकती है। ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो अचानक गिरावट देखने को मिले उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आने वाले समय में लिस्टिंग पे क्या कुछ स्ट्रैटेजी का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे होते हुए देखने को मिल सकता है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंत देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी ये बताइए कि आपने इंडो फार्म इक्विपमेंट आईपीओ में अप्लाई किया था तो आपको अलॉटमेंट इस आईपीओ में मिली है नहीं। वैसे देखा जाए तो इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड आईपीओ में यहाँ पे देखा जाए तो 31 दिसंबर पहला दिन अप्लाई करने के लिए रखा गया था और 2 जनवरी इस आईपीओ में आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। दिसंबर मंथ की यहाँ पे और 2024 की लास्ट आईपीओ की बेहतरीन नंबर ऑफ टाइम्स की सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोग को देखने को मिली थी। यहाँ पे इंडो फार्म इक्विपमेंट आईपीओ को देखे तो इस कंपनी के फेस वैल्यू यहाँ पे 10 रुपीज और प्राइस पॉइंट की बात करते हैं तो 215 रुपये पे जिन्होंने अप्लाई किया था 69 इक्विटी शेयर सेलेक्ट किए हुए थे उन्हें इस आईपीओ में अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम के माध्यम से मिलते हुए देखने को मिला है। वैसे तो देखा जाए तो इस कंपनी को यदि हम लोग डिस्कस करें तो लगभग 260 करोड़ की यहाँ पे इशू साइज है। इस 260 करोड़ की स्मॉल इशू साइज होने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। उसी कारण से मैक्सिमम रिटेलर्स को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए नहीं देखने को मिली। और वैसे भी देखा जाए तो इस कंपनी की फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल की मिक्सर काफ़ी अच्छी थी। यहाँ पे 185 करोड़ फ्रेश इशू है तो 260 करोड़ में से कंपनी के पास जाएगी और 75 करोड़ तक की वैल्यू की शेयर प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को सेल करते हुए देखने को मिलेंगे। बुक वेल्थ इशू आईपीओ है, बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। इस कंपनी को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे टोटल इशू साइज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है एंकर इन्वेस्टर को तो ऑलरेडी 30% टोटल इशू साइज की एलोकेशन ऑलरेडी यहाँ पे होते हुए देखने को मिल चुकी है। 36,30,000 इक्विटी शेयर ऑलरेडी एलोकेट किया जा चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी की बात करते हैं तो लगभग यहाँ पे 24,20,000 इक्विटी शेयर यहाँ पे 20% शेयर की एलोकेट होते हुए देखने को मिली है और 15% शेयर एचएनआई कैटेगरी को, जिसमें से बिग एचएनआई 10 लाख से ऊपर वाले कैटेगरी को 10% और बिग स्मॉल एचएनआई को 5% टोटल यहाँ पे देखा जाए तो शेयर एलोकेट होते हुए देखने को मिला है। रिटेलर्स कैटेगरी में लगभग देखा जाए तो 35% शेयर एलोकेट हुई है। लगभग 61,376 रिटेलर्स को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिला है। वैसे इस कंपनी में यदि आपने लॉन्ग टर्म के विजन के अनुसार से इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं या आप लोगों को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिली है तो भी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है उसकी बात करें तो 13 दिसंबर को जो यहाँ पे 36,30,000 इक्विटी शेयर 78 करोड़ तक की वैल्यू की एलोकेट होते हुए देखने को मिला है। उसकी यदि हम लोग बात करें तो ये लॉक इन पीरियड टाइम रहेगी और 2 फरवरी रहने वाली, यानी कि आपको देखा जाए तो 2 फरवरी को देखा जाए तो यहाँ पे 78 करोड़ में से 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और रेस्ट ऑफ 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 3 अप्रैल को मिलने वाली है। तो इस तरीके से ऐसी इंपॉर्टेंट डेट्स आने वाले समय में इस आईपीओ में हम लोगों को देखने को मिलेगी। इंडो फार्म इक्विपमेंट आईपीओ को देखें इस आईपीओ की आने वाले समय इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 6 जनवरी, यानी कि आपको आज ही की डेट में पैसे रिफंड करने की डेट है। अभी तक आपके पैसे रिफंड नहीं किए गए तो रिफंड कर दिए जाएंगे और अभी तक आपके डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट नहीं किया गया है तो कल मॉर्निंग तक आपके डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट भी कर दिए जाएंगे। 7 जनवरी की बात करें तो कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी बीएससी एनएससी दोनों जगह पे। वैसे इंडो फार्म इक्विपमेंट आईपीओ को देखें तो इस आईपीओ में मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने के लिए 14,000 अमाउंट्स की लगभग अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट थी। वैसे तो इस कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो 93.45% की होल्डिंग इस कंपनी में प्रमोटर्स की देखने को मिली थी पहले। आईपीओ आने के बाद लगभग 69.44% की होल्डिंग देखने को मिलने वाली है। रही बात इस कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसके बारे में बात करें तो फाइनेंशियल हेल्थ यहाँ पे देखा जाए तो लगभग इस कंपनी की 2022, 2023, 2024 में एक ही रेंज में आपको देखने को मिली। 350 करोड़ से लेकर 380 करोड़ के बीच में ही कंपनी के रेवेन्यू फ्लक्चुएट करते हुए देखने को मिली। कंपनी की प्रॉफिट टैक्स देने के बाद यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी के पास 2 करोड़ के आसपास देखने को मिली। और वही बात कंपनी के बारे में बात करें, की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो फंडामेंटल में कंपनी की आने वाली, यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये कंपनी की जो आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी, इसमें इंप्रूवमेंट की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जरूरत है। लगभग 5.13 की इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। रिटर्न ऑन कैपिटल इंक्वायरी की बात करें तो 8.96 की इसमें भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। डेट इक्विटी में भी 0.85 की इसमें भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 4.92 की इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और प्राइस यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करें तो 4.16 की है। कंपनी स्मॉल इशू साइज वाली कंपनी थी, इस कारण से इस कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोग को देखने को मिला। और रही बात इस कंपनी के बारे में बात करने की तो यहाँ पे आप लोगों को देखा जाए तो इस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम में अच्छी मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिली थी और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो 2024 की इस आईपीओ के द्वारा ब्रेक रिकॉर्ड करी गई है। लगभग यहाँ पे एचएनआई कैटेगरी में आईपीओ
2 गुना तक लगभग सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। बिग एचएनआई कैटेगरी में लगभग 548 गुना तक एपीयू सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 409 गुना तक एपीयू सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। रिटेलर्स कैटेगरी में 101 गुना तक एपीयू सब्सक्राइब हुई। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर 228 गुना तक एपीयू सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। जिस तरीके से जितनी नंबर ऑफ टाइम्स एपीयू सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली थी, इस आईपीओ में रिटेलर्स को मैक्सिमम को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए नहीं देखने को मिला। लेकिन इस आईपीओ की जिस तरीके की जैसी अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम मोमेंटम देखने को मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वो कैसे, इसको यदि हम लोग देखें तो लगभग यहाँ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम मॉर्निंग में 96 रुपीज के अराउंड आपको ट्रेड होते हुए देखने को मिला था। रियलिटी जो मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिली, उसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम डायरेक्टली इंपैक्ट देखने को मिल रही है। 80 रुपीज पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में कारोबार होते हुए देखने को मिल रही है। लगभग देखा जाए 215 रुपये पे 80 रुपीज की गेन, लगभग 311 रुपये जो लिस्टिंग प्राइस थी वो घटकर 295 रुपये पे आते हुए देखने को मिल रही है। और लगभग यहाँ पे 44-45% की लिस्टिंग गेन मिल रही थी और 37% की लिस्टिंग गेन ये आईपीओ देती हुई देखने को मिल रही है। लगभग इस आईपीओ के अकॉर्डिंग बात करें हम लोग, तो इस आईपीओ के अकॉर्डिंग 5,000 तक की गेन इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग अभी करंटली बनते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन ओवरऑल आज के डेट में लेट नाइट तक किसी भी तरह की कोई और ग्रे मार्केट प्रीमियम में बदलाव होती है तो वीडियो के माध्यम से या टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग को अपडेट कर दिए जाएंगे। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 11,000 मेंबर्स टेलीग्राम ग्रुप पे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, वहाँ पे आप लोग को अपडेट कर दिए